प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 के पाठ 8 दशमलव जोड़ और घटाना इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखो और बताओ कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस सवाल में 1.95 और 3.85 ये तो आप आसानी से देख सकते हैं। ये संख्या 1 से शुरू हो रही है, ये संख्या 3 से शुरू हो रही है। तो आपको पता है ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो अगर आप चिन्ह लगाकर भी बताना चाहें तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 1.95 छोटा है, 3.85 बड़ा है। तो आप इसके बीच में ये वाला निशान लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल को। अब ये संख्या को देखिए, इसमें 11.71 और 11.11। तो पता है आपको इधर दोनों संख्या सेम है। अब ये 7 है, ये 1 है। तो 7 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो इनके बीच में आप कौन सा निशान लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे करके। अब देखते हैं इसी में तीसरे सवाल को। 3.757 और 3.755, जहाँ तक संख्या सेम है वहाँ तक तो आप बता नहीं सकते। यहाँ तक संख्या सेम है दोनों, ये वाली लास्ट में इसमें 7 है, इसमें लास्ट में 5 है। तो आपको पता है 7 जो है बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है। तो आप इस तरफ को ये निशान लगाएंगे। इसी तरह से देखिए इससे अगले सवाल को। इसमें 41.14 और इसमें 41.154, इसमें 41.145। तो कहाँ तक संख्या सेम है, 41 दोनों में सेम है, 1 भी दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ से ये 4 5 है, ये 5 4 है। तो आपको पता है कि ये 5 4 बड़ा होगा और 4 5 छोटा होगा, इसलिए आप कहेंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है। तो आप इसकी तरफ को ये वाला निशान लगाएंगे। अब देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल को। यहाँ पर दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो ये हमें दशमलव संख्याएं दे रखी हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, बढ़ता क्रम है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं पहले सवाल में 2.43, 3.59, 1.78 और 5.76। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है इन चारों में, ये वाली संख्या 1.78 सबसे छोटी, फिर आएगी इससे बड़ी, ये 2 से शुरू हो रही है तो ये इससे बड़ी हो गई। फिर 3 से जो शुरू हो रही है ये इससे बड़ी हो गई, 2.43 से बड़ी हो गई 3.59। फिर इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी, ये वाली 5.76। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गई है हमारा आरोही क्रम। अब इसी में दूसरा सवाल दे रखा है हमें। यहाँ पर 28.173, 28.17, 24.459 और 25.453। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24.459, इसको लिखेंगे। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 25.453। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 28.17। और अब 28.173। इनमें देखिए ये 28.173 है और ये 28.17 है। तो ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो 28.17 और सबसे बड़ी संख्या 28.173 इनमें आएगी। अब देखते हैं इसी में तीसरे सवाल को। इसमें हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ी संख्या, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाली, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे छोटी कौन सी होगी, 7.91, ये वाली आएगी। फिर इससे छोटी 7.89 और सबसे छोटी 6। बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की। इसमें हमें बताना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 45.63। यहाँ चारों में सबसे बड़ी संख्या 45.43। इससे छोटी कौन सी हो गई, 43.43। फिर इससे छोटी कौन सी हो गई, 43.351। और सबसे छोटी इनमें जो संख्या है वो कौन सी है, 41.135। तो इस तरह से आप इसको घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऊपर नीचे इन संख्याओं को लिख करके आराम से जोड़ सकते हैं। और जो हासिल लगेगा, हासिल वाले ये सभी सवाल हैं, इनको आप आराम से जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम अपने पाँचवें सवाल को। पाँचवें सवाल में ये हमें घटाना है। घटाने के लिए वही प्रक्रिया रहेगी, 7 में से 7 घटेंगे 0, 1 में से 1 घटेगा 0, इसी तरह से 9 में से 7 घटेंगे 2। इनको तो आप आसानी से घटा लेंगे और इसी तरह से आप
इसको भी देख लीजिए सवाल को। जैसे 9 और 8 कितने हुए 17, 17 का 7 आएगा, फिर एक हासिल 6 और 5 11, 11 में एक हासिल जुड़ेगा तो 12, 12 का 2, एक हासिल लगेगा 4 और 4 कितने हो गए 8, और एक 9, 9 हो जाएंगे, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। इनको तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ और घटाव के सवालों के बाद हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया। यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। तो प्राथमिक में 6.60 और पूर्व माध्यमिक में 8.80, तो कुल कितना हुआ, इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ देंगे, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का आएगा यहाँ पर 4, एक हासिल 8 और 6 14 और 1 कितने हो गए 15, तो 15.40 लीटर दूध पिलाया गया। अब देखते हैं इसमें लास्ट सवाल को। ये इसका लास्ट सवाल है। रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है। उसी रास्ते में दीपक का घर भी है जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर पर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है, ये बताना है। इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है। ये रमेश का घर है, ये बाजार है। रमेश के घर से बाजार की जो दूरी है वो 12.5 किलोमीटर है। रास्ते में दीपक का घर है। रमेश के घर से दीपक का जो घर है वो 7.25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमें बताना है कि दीपक के घर से बाजार की दूरी कितनी है। तो आप चित्र में देख सकते हैं ये पूरा 12.5 है और इतना इसमें से काट दीजिए, 7.25 इसमें से काट दीजिए तो ये बचेगा। यही दीपक के घर से बाजार की दूरी होगी, यानी कि 12.5 में से आप 7.25 को घटा दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा। तो हमने क्या किया है, इस चित्र से हमें स्पष्ट भी है कि दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी हो जाएगी, 12.5 में से 7.25 घटाइए, घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 5.25 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने गणित ज्ञान कक्षा 5 का जो 8वां पार्ट है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।